जय हिंद ऑल ऑफ यू। आज आपको पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल सीरीज। ई को बोला जाता है एक्सपोनेंशियल सीरीज, ई डिनोटेड बाय स्मॉल ई टू द पावर एक्स। इसका आप एक्सपेंशन देखें, ई टू द पावर एक्स का एक्सपेंशन ध्यान से देखते रहिए। h टू दी पावर 0 बाई फैक्टोरियल 0 से स्टार्ट होगा और जो पावर में होगा वही फैक्टोरियल में लिखते चलना है, प्लस h टू दी पावर 1 बाई फैक्टोरियल 1 प्लस x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन टू h टू दी पावर n बाई फैक्टोरियल n। ठीक है, इस तरह से यह जो है इनफिनाइट टाइम्स तक चलती है। इसे आप लोग नोट करते चलेंगे। e टू दी पावर x का एक्सपेंशन इजली है, तुरंत याद हो जाना चाहिए। x टू दी पावर 0 बाई फैक्टोरियल 0 में होल नंबर में पावर लिखिए और जो होल नंबर आप पावर लिखेंगे x का पावर वही फैक्टोरियल में लिखना है। x टू दी पावर 0 बाई फैक्टोरियल 0 प्लस x टू दी पावर 1 बाई फैक्टोरियल 1 प्लस x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन टू x टू दी पावर n बाई फैक्टोरियल n प्लस एंड सो ऑन टू इनफिनाइट टाइम्स। अब आप देखें यहाँ x टू दी पावर 0 की वैल्यू 1 होता है, x टू दी पावर 0 की वैल्यू 1 और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू भी 1 होता है, तो यहाँ हो जाएगा 1। x टू दी पावर 0 की वैल्यू 1, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू भी 1 और यहाँ हो जाएगा x बाई फैक्टोरियल 1 प्लस x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 x क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, ऐसे सीरीज चलेगी। ठीक है, ऊपर इसलिए बताए हैं क्योंकि वह याद रखना बहुत ही इजी है। होल नंबर में x का पावर लिखेंगे और जो पावर आप लिख रहे हैं वही फैक्टोरियल में लिखेंगे। फैक्टोरियल का एक्सटेंशन भी आप देखें क्या होता है, जैसे हमने लिखा फैक्टोरियल n। ठीक है, तो n से लेकर के डिसेंडिंग ऑर्डर में ये मल्टीप्लाई होता है, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 एंड सो ऑन टू 3 2 1। जैसे एग्जांपल फैक्टोरियल 6 की वैल्यू क्या होगी, तो फैक्टोरियल 6 इज इक्वल टू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इसे आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो वैल्यू आएगी वही आंसर हो जाएगा इसका। 720 आता है। ठीक है, इसी तरीके से फैक्टोरियल 7 का एक्सपेंशन कर सकते हैं आप, फैक्टोरियल 8 का कर सकते हैं, फैक्टोरियल 10 का कर सकते हैं। ठीक है, तो फैक्टोरियल की वैल्यू ये e टू दी पावर x का एक्सपेंशन आप याद रखे रहिएगा। नेक्स्ट सेकेंड e टू दी पावर माइनस x, ये आपको फर्स्ट नंबर समझाया गया, ये सेकेंड। यदि निगेटिव हो जाए e टू दी पावर माइनस x हो जाए तब एक्सपेंशन क्या होगा, x टू दी पावर 0 बाई फैक्टोरियल 0 निगेटिव है इसलिए पहले प्लस होगा फिर माइनस होगा फिर प्लस होगा फिर माइनस, अर्थात जो इवन नंबर होगा होल नंबर का इवन नंबर वो पॉजिटिव होंगे और जो ऑड नंबर होगा वह निगेटिव आएगा। x का पावर 1 बाई फैक्टोरियल 1 प्लस x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 माइनस हो जाएगा फिर x क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन। ऐसे जैसे समझाया जा रहा वैसे देखते चलिए, क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं
और ये बहुत ही सिंपल सीरीज होता है। आज की जो आपकी मैथमेटिक्स की बुक्स है उसमें ये सब दिया नहीं है, लेकिन कंपटीशन में ये सभी चीजें देता रहता है, ठीक ना। निगेटिव पावर होने पर बताया गया कि इवन नंबर प्लस में होगा और ऑड नंबर निगेटिव में होगा। ये कॉन्सेप्ट जो बता रहे हैं उसे आप याद रखेंगे तो इजीली आपको एक्सपेंशन लर्न रहेगा और कभी भूल नहीं पाएंगे। यदि 2-3 बार अपने से उसे लिख लेते हैं बिना देखे समझ करके तो याद रखें। चलिए नेक्स्ट थर्ड नंबर देखें। इसमें इन दोनों को ऐड किया जाए e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x, ठीक है। दोनों सीरीज को जब आप ऐड करेंगे तो फार्मूला आपका बन जाएगा, इवन नंबर के सभी आएंगे क्योंकि ऑड वाले कैंसिल हो जाएंगे और वो क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ e टू दी 2 टाइम्स ऑफ x का पावर 0 बाई फैक्टोरियल 0 प्लस x का पावर 2 बाई फैक्टोरियल 2 प्लस x का पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 एंड सो इवन टर्म्स ऐड हो जाएगा और ऑड जो लिखा गया है वो नेग्लेक्ट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2 को आप ट्रांसफर करेंगे तो ये फार्मूला बन जा रहा है e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x बाई 2 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एक्स टू दी पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4। ये आपका रिजल्ट हुआ जिसे आपको याद रखना है, ठीक है। यदि एग्जाम में क्योंकि ये पूछ देता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, ऐसे लिखा रहेगा सीरीज, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये होगी। क्योंकि आप जब सीरीज पढ़ते हैं तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन तक ही रह जाते हैं, लेकिन यदि स्टाइल से आ गया तो आप सोच में पढ़ेंगे कि कौन सी सीरीज दे दिया, ठीक ना। इसीलिए यह आपको पढ़ाया जा रहा है। e to the power x plus e to the power minus x divided by 2 is equal to 1 plus x square by factorial 2 plus x to the power 4 by factorial 4 plus x to the power 6 by factorial 6, ठीक है। इवन पावर होता रहेगा और इवन आपके फैक्टोरियल में भी आएगा। फोर्थ नंबर देखें, इन दोनों को सब्ट्रैक्शन कर लीजिए तो e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x इज इक्वल टू, अब जब आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तो इवन कैंसिल होगा, फर्स्ट टर्म कैंसिल होगा, सेकेंड टर्म आएगा, ने ऑड वाले बचेंगे। 2 टाइम्स ऑफ x बाई फैक्टोरियल 1 आएगा, ठीक है, प्लस क्योंकि ये प्लस में हो जाएगा ये माइनस में है, ठीक है। इसके देखिए ये निगेटिव है, ये निगेटिव है तो जब माइनस करेंगे तो ये प्लस में होगा, ये भी प्लस में होगा, ये निगेटिव हो जाएंगे, इसलिए कैंसिल हो जाएगा। x टू दी पावर 3 बाई फैक्टोरियल 3 x टू दी पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 सिर्फ एक कॉन्सेप्ट आप शुरू वाले याद रखेंगे और यह यदि आप अच्छे से देख रहे हैं, ठीक ना, जो बताया जा रहा है तो आपको आसानी से समझ में आएगा और याद भी रहेगा। 2 को आप ट्रांसफर करेंगे e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू x बाई फैक्टोरियल 1 प्लस x क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस x टू दी पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5। ये भी एक रिजल्ट हुआ आपका, ये भी है रिजल्ट आपका जो ऊपर लिखा गया, e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x की वैल्यू 2 इंटू x बाई फैक्टोरियल 1 प्लस x क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस x टू दी पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5।
अब जो आप थर्ड और फोर्थ रिजल्ट फाइंड किए हैं उनको डिवाइड कर दीजिए। उसे आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। e to the power x plus e to the power minus x divided by e to the power x minus e to the power minus x। अब इसका रिजल्ट क्या होगा भाई, तो देखिए इसका रिजल्ट क्या होगा, इससे हम फर्स्ट वाले में डिवाइड कर रहे हैं तो ऊपर की वैल्यू क्या थी, इवन, ठीक है, e to the power x plus e to the power minus x डिवाइडेड बाई e to the power x माइनस e to the power minus x का जब एक्सपेंशन आपसे पूछा जाए तो ये आएगा आपका, ऊपर हो जाएगा x का पावर 0 बाई फैक्टोरियल 0 प्लस x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 इवन होंगे सभी, x to the power 4 बाई फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई x to the power 1 बाई फैक्टोरियल 1 प्लस x क्यू बाई फैक्टोरियल 3 प्लस x to the power 5 बाई फैक्टोरियल 5 एंड सो। इसे आप सॉल्यूशन कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में अक्सर ये सब पूछे जाते हैं, ठीक ना। ये इधर वाली वैल्यू दी रहती है और ये आपसे कुछ ऑप्शन में लिखा रहता है, ठीक ना। तो याद रहेगा तभी हो पाएगा, बिना याद किए कुछ नहीं होने वाला है इसमें। और जैसे बता रहे हैं वैसे ही याद हो सकता है। फर्स्ट सिर्फ एक्सपेंशन आपको याद रखना है e टू दी पावर x का, ठीक ना। उसके बाद e टू दी पावर माइनस x का, क्योंकि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव ऐसे चलता रहेगा, पहले प्लस होगा फिर सेकेंड टर्म नेगेटिव होगा फिर थर्ड टर्म पॉजिटिव होगा, ऐसे चलना है। चलिए इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 x to the power 4 by factorial 4 divided by x plus x cube by factorial 3 plus x to the power 5 by factorial 5 and so, ठीक है। तो ये हो गया आपका e to the power x plus e to the power minus x divided by e to the power x minus e to the power minus x का रिजल्ट, ठीक है। ये वैल्यू दिया रहता है, ये आपके क्वेश्चन में लिखा रहेगा और आपसे पूछा जाता है और ऑप्शन में ऐसे लिखा रहता है, ठीक ना। इसको भी थोड़ा सा कैलकुलेट कर देते हैं ऑप्शन को भी, तो क्या होगा भाई, ऑप्शन में जब कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा ऑप्शन आपका। इसे इन्वर्स करेंगे तो 1 बाई ई टू दी पावर x होगा, यह आ जाएगा e टू दी पावर 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई e to the power 2x minus 1 is equal to 1 plus x square by factorial 2 plus x to the power 4 by factorial 4 divided by x plus x cube by factorial 3 plus x to the power 5 by factorial 5, ठीक है। इस टाइप से भी दे सकता है रिजल्ट आपका ऑप्शन, जो इस साइड में लेफ्ट में लिखे हैं, इस टाइप से भी एग्जाम में दिया रहता है, कभी ऐसे लिखा रहता है, ठीक ना। तो जहां तक आप पहुंच सकते हैं वहां तक इसे सॉल्व जरूर करेंगे। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आइए। हाँ, इसमें पहले आप देखिए नेक्स्ट, यदि e का एक्सपेंशन आपसे पूछा जाए, जहां जहां x लिखा गया है उसकी वैल्यू क्या करेंगे, 1 कर लेंगे। नाउ पुट x is equal to 1, देन जहां जहां हमने लिखा है एक्सपेंशन सिर्फ 1 पुट करेंगे तो नए सीरीज जनरेट हो जाएंगे, ठीक ना। e टू दी पावर x की वैल्यू क्या है भाई, 1 है यहाँ, तो ये हो जाएगा आपका, x तो है नहीं तो 1 टू दी पावर 0 बाई फैक्टोरियल 0 प्लस 1 स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 1 का पावर 1, जो
लिखा गया उसी को याद रखना है, प्लस 1 स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस 1 क्यूब बाई फैक्टोरियल 3। जब इसे आप सॉल्व करेंगे ये 1 होगा, ये भी 1 होगा, प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 1 बाई फैक्टोरियल 3। ठीक है। अब इसमें आप देखिए एग्जाम में कहां से पूछता है और कैसे। 1 प्लस 1 2 होगा, 2 को इधर ट्रांसफर कर देता है, e माइनस 2 इज इक्वल टू 1 बाई फैक्टोरियल 2 1 बाई फैक्टोरियल 3 1 बाई फैक्टोरियल 4 1 बाई फैक्टोरियल 5 एंड ऐसे दिया है। ये सीरीज के फॉर्म में दिया रहेगा और इसकी वैल्यू पूछ देता है। ऐसे लिखा रहेगा 1 बाई फैक्टोरियल 2 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 4 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 5 की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस सीरीज। तो आपका ऑप्शन में ऐसे लिखा रहेगा e माइनस 2। नेक्स्ट, जहां जहां हम लोग लिखे हैं एक्सपेंशन वहां पर आपको ये लिखना पड़ेगा e टू दी पावर माइनस 1, x की वैल्यू -1 रखा जाए तो एक्सपेंशन क्या हो जाएगा। तो इसी में आप एक निगेटिव एक पॉजिटिव कर लेंगे, प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 1 बाई फैक्टोरियल 1 हो गया, 1 बाई फैक्टोरियल 2 1 बाई e टू दी पावर -1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 3। ठीक है, 1 बाई फैक्टोरियल 4 ऐसे है। 1 से 1 ये निगलेक्ट हुआ, e टू दी पावर -1 की वैल्यू 1 बाई फैक्टोरियल 2 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस ऐसे दिया है। इसे भी याद रखिए, जहां जहां आप एक्सटेंशन किए हैं, ठीक ना, वहां पर x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो एक नए सीरीज होंगे और उसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक ना, और जो भी अभी बताया गया उस टाइप से ही क्वेश्चन किया है। नेक्स्ट, e टू दी पावर हम लोग e प्लस e टू दी पावर -1 का एक्सपेंशन देखें तो e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर -x का एक्सपेंशन जब किए थे हम लोग तो इवन के फॉर्म में आया था 2 टाइम्स ऑफ x टू दी पावर 0 में 1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 सभी इवन वैल्यू होंगे। 2 को ट्रांसफर करेंगे e प्लस इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 बाई e डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 1 बाई फैक्टोरियल 4 मल्टीप्लाई करेंगे e स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2e। इसे लिख लेंगे क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में देता है। इसकी वैल्यू पूछा जाएगा तो ये इधर जो लेफ्ट में लिखा है ना वही रिजल्ट होगा। ठीक ना, माइनस का देखिए e टू दी पावर e प्लस e का पावर -1 है, यहाँ निगेटिव कर दिया जाएगा तो क्या होगा 2 टाइम्स आप जो ऑड नंबर में था वो वैल्यू आती है तो ये हो जाएगा 1 -1 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस होगा ये और प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 5। 2 को ट्रांसफर करेंगे e का पावर -1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 3 1 बाई फैक्टोरियल 5। लेफ्ट वाले को सॉल्व आप करेंगे तो लेफ्ट की वैल्यू कितनी होगी 1 बाई e है, e स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई 2e इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 5। ये रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर डिवाइड इन दोनों को करेंगे तो क्या आएगा ये भी देख लीजिए। इसे आप डिवाइड कर लेंगे तो ये बनता है e स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई e स्क्वायर -1 इज इक्वल टू
इसके ऊपर की वैल्यू थी 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 इवन है, और नीचे क्या ला है भाई, ऑड में है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/3 1/5, ठीक है। इस रिजल्ट को आपको याद रखना पड़ेगा, और याद कैसे होगा, जैसे हम एक सीक्वेंस में सॉल्यूशन करते गए हैं वैसे ही आप करेंगे, तभी आपको याद हो पाएगा और इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। एनडीए में अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट, ई की वैल्यू, जैसे हम लोग ई का एक्सपेंशन किए हैं, तो आप एक्सपेंशन में क्या देख रहे हैं, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, तो ई की वैल्यू हम देख रहे हैं कि 2 से ज्यादा आ रहा है, द रेंज ऑफ ई, ठीक है। ई का हम लोग एक्सपेंशन क्या किए हैं भाई, ई का एक्सपेंशन 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, 1 में 1 को ऐड करेंगे 2 होगा, 2 को आप ट्रांसफर करेंगे, 2 प्लस 1/2 1/3 1/4, ई की वैल्यू क्या देख रहे हैं, ई की वैल्यू 2 के इक्वल तो है नहीं, लेकिन 3 के इक्वल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये इनफाइनाइट सीरीज है। तो ई की जो वैल्यू है 2 से ग्रेटर है, 2 से क्या है, ग्रेटर है, बट 3 से क्या होगा, लेस होगा, क्योंकि यहाँ से इनफाइनाइट तक यदि वैल्यू को ऐड करते हैं तो वह कभी भी 1 के इक्वल नहीं हो सकता है, ठीक ना। इसलिए ई की जो वैल्यू है वह 2 से ग्रेटर है, बट 3 से क्या है, लेस है। तो द रेंज ऑफ द ई इज ओपन इंटरवल 2 to 3, ने ई की जो वैल्यू होगी वह 2 से ग्रेटर है बट 3 से लेस है, ठीक है। आज हम लोग एक्सपोनेंशियल सीरीज को कंप्लीट किया। नेक्स्ट डे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और कराए जाएंगे। थैंक यू सो मच।